पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है। बीते दिनों 5 राज्यों में चुनाव के बाद भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। 3 राज्यों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव की जीत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए गले की फांसी बनती जा रही है। आखिरकार अखिलेश यादव ने भाजपा पर कौन से आरोप लगाए हैं और अब किस मांग को लेकर अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं, दिखाएंगे आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के गढ़ में स्थापित हो गई, तो वहीं उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश क्यों हैरान और परेशान से नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा सरकार को क्यों निशाने पर लिया है और अखिलेश ने ऐसी कौन सी मांग उठाई है जिससे अब भाजपा घबराई हुई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने और इस राज्य में हुई मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने जारी करने की मांग उठाई है। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा नेताओं, अधिकारियों, कारोबारियों और ठेकेदारों का बहुस्तरीय चुनावी माफिया पश्चिम बंगाल में अपना खेल करने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव 2027 में किसी नई योजना के साथ काम करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बंगाल में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने और बड़ी संख्या में वोट काटे जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना के सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने उपलब्ध कराए जाएं। जब अदालतों को कार्रवाई का सजीव प्रसारण हो सकता है, तो मतगणना की प्रक्रिया का क्यों नहीं। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अखिलेश ने पिछले कई विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हार जीत के अंतर के आंकड़ों के ग्राफ पेश किए हैं और निर्वाचन आयोग पर पक्षपात के गंभीर भी आरोप लगाए हैं और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है उसे समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में पहले ही भोग चुके हैं। अखिलेश ने आगे दावा किया कि पश्चिम बंगाल की 143 विधानसभा सीट पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत 20 हजार से ज्यादा वोट काटे गए और उनमें से 91 सीट भाजपा जीत गई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में 4 करोड़ वोट काटे जाने संबंधी पहले के एक बयान की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा कि आपको याद होगा कि यहाँ भाजपा के लोग घबरा गए थे जब उनका वोट कटा और कहा कि हमारा 4 करोड़ वोट कट गया। आखिरकार उन्हें कैसे पता कि उन्हीं का वोट कट गया है। इसका मतलब ये है कि बंगाल में जो अनुभव इन्होंने लिए हैं उससे भी बड़ा कोई काम उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी करने वाली है। फिलहाल अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव की घबराहट कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में अभी से ही दिखने लगी है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव या यूं कहें कि संपूर्ण विपक्ष भाजपा के खिलाफ पश्चिम बंगाल का उदाहरण देकर कहीं न कहीं चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में लग गया है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।